शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। भिलाई से आपको दिखाते हैं जहां शहर में एक बार फिर से चाकूबाजी की घटना सामने आई है। युवकों के बीच मारपीट के बाद चाकू चले, 2 युवक घायल हुए हैं, अस्पताल में भर्ती किया गया है। बताया जा रहा है कि रंजिश के चलते ये मारपीट हुई थी। वैशाली नगर थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कोमल हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुकी है। कोमल, बड़ी बात है क्योंकि एक मामूली सा बात था जिसको लेकर इनके बीच विवाद हुआ था। विवाद इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया कि चाकूबाजी की नौबत आ गई? साथ ही अब तक की कार्रवाई बताइए। जी, आपको बता दूं कि ये घटना रात करीब 12 बजे के बाद की है और लगातार शहर में चाकूबाजी की घटनाएं होती रहती है। लेकिन इस घटना में 2 भाई सगे जो भाई हैं, दोनों घायल हुए, दोनों को चाकू लगा है, जिसमें से एक गंभीर है और उसे निजी अस्पताल में एडमिट कराया गया है। लेकिन जो दूसरा भाई है उसे सुपेला हॉस्पिटल लेके आया गया और जब वहां पर पूछताछ की गई तो ये पता चला कि वहाँ दोनों भाई बैठे थे। शास्त्री नगर उनका घर है और वहाँ दूसरे मोहल्ले से कुछ युवक आए जिससे वो पहले से जानते थे। आपसे बातचीत हुई, बातचीत के बीच कुछ बहस हुई और बहस के बाद नौबत मारपीट तक आई और इसी बीच चाकू भी चले। तो ये जो घटना है वैशाली नगर थाना क्षेत्र की और पुलिस अब इस पर कार्रवाई कर भी रही है लगातार। और आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं इस नशे का जो मुख्य कारण है, चाकूबाजी हो या मारपीट की घटना हो, लगातार लोग नशे की गिरफ्त में आ गए। इसकी वजह से लगातार ये घटनाएं शहर में हो रही है और नशे को लेकर के यहाँ पर कई बार कार्रवाई भी होती है, पर बहुत ज्यादा कार्रवाई नहीं हो पाने के कारण लोग यहाँ पर जो आरोपी है या जो अपराधी किस्म के हैं लोग, उसके हौसले और यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल कोमल, बड़ी बात है क्योंकि देखिए ये पहली घटना नहीं है चाकूबाजी की। शहर में पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी है और सवाल ये है कि क्या बड़ा एक्शन नहीं लिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। एमपीसीजी के 2 बड़े शहरों में चाकूबाजी की घटना हुई है। इंदौर में फिर चाकूबाजी हुई है। पेट्रोल पंप मालिक और उनके भतीजे पर हमला किया गया है। हमला करने वालों में 2 नाबालिग भी शामिल है। साइलेंसर से पटाखा फोड़ने को लेकर विवाद हुआ। जो आप दूसरी तस्वीर देख रहे हैं भिलाई की है। चाकूबाजी यहां भी हुई है। युवकों के बीच मारपीट के बाद चाकू चले हैं। 2 युवक घायल हैं और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। रंजिश के चलते मारपीट हुई थी। छावनी थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 2 बड़े शहरों में चाकूबाजी हुई है। इंदौर में चाकूबाजी हुई है। पेट्रोल पंप के मालिक और उनके भतीजे पर हमला किया गया है। हमला करने वाले 2 नाबालिग हैं। असल में साइलेंसर से पटाखा फोड़ने को लेकर विवाद हुआ। जो आजकल अत्याधुनिक साइलेंसर चले हैं उसको लेकर विवाद हुआ है। और भिलाई से खबर यह है कि शहर में फिर से चाकूबाजी हुई है। युवकों के बीच मारपीट के बाद चाकू चले हैं। 2 युवक घायल हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। रंजिश के चलते ये मारपीट हुई थी। कोमल धनेसर भिलाई से हमारे साथ जुड़ेंगी, उनसे जानकारी इस बात की लेंगे और ये भी उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये इस तरह की घटनाएं लगातार बार बार क्यों हो रही है। कोमल, अब देखिए छत्तीसगढ़ में चाकूबाजी की घटनाएं बड़ी सामान्य होती जा रही है। देखिए यहां भी रंजिश में चाकू चल गई है। जी बिल्कुल, चाकूबाजी घटना अगर भिलाई की बात करें तो यहाँ पर लगातार चाकूबाजी और कटरबाजी घटनाएं लगातार होती रहती है। और कल रात की ये घटना है 12 बजे की और इसमें जो घटना हुई है वो आपसी रंजिश और पुराने कोई बातचीत को लेकर के ये हुई है। क्योंकि 2 जो भाई हैं जो घायल हुए हैं उन्हें उनके दोस्तों ने बुलाया फोन करके और फोन करने के बाद जब रात को वो पहुंचे तो पहले उनके बीच बातचीत हुई। बातचीत के बाद बहस और बहस के बाद ये मारपीट में तब्दील होकर के चाकूबाजी तक नौबत आ गई और दोनों भाइयों को चाकू लगा है। एक भाई को जांघ में चाकू लगा है और दूसरे भाई को पेट में चाकू लगा है। तो एक भाई की हालत सीरियस है, उसे निजी अस्पताल में दाखिल कराया है पुलिस ने और दूसरा जो है सुपेला अस्पताल में उसे दाखिल कराया गया सरकारी हॉस्पिटल में। और आपको बता दूं कि ये जो घटना है ये केवल एक दिन की बात नहीं, रोजाना ऐसे होते हैं। हालांकि छावनी पुलिस ने तत्काल इस पर कार्रवाई करते हुए सुबह 4 बजे तक मात्र 3 घंटे में 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। लेकिन अगर बात करें चाकूबाजी की तो पुलिस लगातार कार्रवाई भी करती है, जुलूस भी निकालती है। भिलाई में आमतौर पर थाना क्षेत्र में कोई भी चाकूबाजी या कटरबाजी घटना होती है तो आरोपियों का बाकायदा जुलूस निकाला जाता है ताकि लोग सीख सके कि अगर आप अपराध करते हैं तो आपकी इस तरीके से जुलूस भी निकाला जाएगा, सजा भी होगी। लेकिन लोग सुधरते नहीं है और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के जो हौसले है वो लगातार, क्योंकि अब वो सजा से नहीं डरते हैं। एक बात अगर कही जाए, जेल जाते हैं, बाहर आते हैं, फिर वो घटना को अंजाम देते हैं। तो कुल मिलाकर जो निगरानी शुदा बदमाश है या जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे। और कुछ घटना ऐसी होती है कि जो आवेश में हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं नुकसान जो है लोगों का हो रहा है। शहर में एक माहौल है वो ज्यादा बिगड़ रहा है। धन्यवाद जानकारी के लिए आपका कोमल धनेसर।